फ्रेंड्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 हम पढ़ने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में आपको बताना है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा ऐसा जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। कंडीशन ध्यान रखेंगे, आपको बोला गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल के लिए जो हिंट है वो मैंने बताया था कि उसकी जो डिग्री है, जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए। ना ही फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, ना ही नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, ना ही कोई रेशनल नंबर आना चाहिए। केवल होल नंबर हमें पॉलिनोमियल के लिए ढूंढना है। डायरेक्टली देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है, x तो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसी पे आ जाइए। x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे कोई x नहीं, इसलिए x की पावर 0। क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, 2 1 0 और 2 1 0 तीनों ही क्या है, होल नंबर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा वन वेरिएबल का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे y आ रहा है, y आपका क्या है, वेरिएबल है, इसमें y नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो क्या आपका एक कोफिशिएंट है, तो आप y की पावर 0 लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे y की पावर 2 दे रखी है, वो आपका होल नंबर है। यहाँ पे y की पावर 0 है, ये भी होल नंबर है। कांस्टेंट वैल्यू के साथ y की पावर 0 ले सकते हैं, तो 2 और 0 दोनों ही होल नंबर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है इसमें, y, ठीक है। दो पार्ट क्लियर है। थर्ड में देखिए, यहाँ पे 3 है, वो आपका कोफिशिएंट है। t की पावर, t के ऊपर क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट दे रखा है। तो स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × e टू द पावर 1/2 प्लस रूट तो आपका इसमें क्या है, कोफिशिएंट है, तो रूट को आप ऐसे लिख सकते हो × t टू द पावर 1। चलिए देखते हैं, वेरिएबल कितना है, t, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन पावर देखिए 1/2 आ रही है और यहाँ पे 1 आ रही है। तो क्या 1/2 होल नंबर है, 1/2 होल नंबर नहीं है। मैंने बताया था केवल आपको क्या लेना है, होल नंबर लेना है। तो 1/2 यहाँ पे होल नंबर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, रेशनल वैल्यू है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पे आ जाइए, y की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है और ये y ऊपर जाएगा तो इस तरह लिखेंगे y की पावर 1 + 2 y की पावर -1, इनवर्स हो जाएगा। इसकी डिग्री देखो, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या आ रही है, नेगेटिव पावर आ रही है, -1 आ रहा है। तो -1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन क्लियर है। यहाँ फिफ्थ पार्ट में आ जाइए। फिफ्थ पार्ट में देखिए x y और t कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो 3 वेरिएबल का है। क्या ये पॉलिनोमियल की कंडीशन अप्लाई कर रहा है, देखिए पावर कितनी आ रही है, 10, फिर 3 और 50, तीनों ही क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है। तो अलग अलग कैटेगरीज मैंने बता दी है। फर्स्ट वाला है पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड और फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर होल नंबर जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं आ रहा है। फिफ्थ के अंदर देखिए 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहा है और जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो आपकी होल नंबर है, इसलिए ये अलग कैटेगरीज में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। केवल x² को देखना है और x² का क्या बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी x² लिखा हुआ है उसके आगे कितना लिखा हुआ है, उसके मल्टीपल में कितनी मल्टीपल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। x² के साथ में देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो 1 लिखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट और यहाँ पे x है। हमें किसका पूछा है, केवल x² का, तो x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1। तो आप लिखेंगे 1। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 2 है, यहाँ पे x² ढूंढना है, ओनली किसको देखना है, x² पे फोकस होना चाहिए। अर्जुन का जो ध्यान है वो किसको होना चाहिए, मछली के आंख पे होना चाहिए। तो हमारा ध्यान किसको होना चाहिए, केवल x² पे होना चाहिए, बाकी चीजें उसको भूल जाओ, केवल x² दिखना चाहिए। तो x² का जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 1 छुपा हुआ है इसमें और इसके साथ -50 लेना है, तो आंसर क्या जाएगा, -1। तो मत ले लेना, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है। केवल मल्टीपल वैल्यू है उसी को ले लेना, जो गलती है उसको बता रहा हूं कहां गलती हो सकती है, ठीक है। x² इसके साथ में कितना लिखा हुआ है, π/2, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा π/2।
यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं बन रही है, तो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है हम देखते हैं एक बार। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है देखिए एक बार। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35। एक बाइनोमियल लेना है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर टू टर्म्स हो और कितनी डिग्री लेनी है, हाईएस्ट 35। दूसरा एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होती है, सिंगल टर्म्स होती है, तो सिंगल टर्म के लिए आपको डिग्री कितनी लेनी है, 100। तो आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वही बनाए, इनफाइनाइट एग्जांपल्स बन सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप यूज ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जितना भी है। आपको क्या लेना है, एक बाइनोमियल लेना है, और बाइनोमियल के लिए क्या करना है, उसकी डिग्री कितनी लेनी है, 35 लेनी है, और मोनोमियल के लिए कितनी डिग्री लेनी है, 100। एक एग्जांपल लेते हैं बाइनोमियल का, तो बाइनोमियल के लिए हम एक्स लेते हैं और उसकी डिग्री लेते हैं 35 प्लस 5 दे दीजिए या 3 दे दीजिए, कोई बना लीजिए। ये तो हो गया आपका बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है मोनोमियल बनाना है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल के लिए आ जाएगा आपका 2 आगे नीचे मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप y 100 भी ले सकते हैं, 2 × y टू द पावर 100 भी ले सकते हैं। तो आपका ये एक ही टर्म्स का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट द डिग्री। डिग्री पता करना है, डिग्री कैसे पता करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 5x टू द पावर 3 दे रखा है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसकी x की वेरिएबल की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। हाईएस्ट कितनी हुई, 3, तो ये हो गया आपका डिग्री 3। क्लियर है, लिख लीजिए साथ साथ में। नेक्स्ट सेकंड, इसमें देखो y की 4 × y टू द पावर 0 लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिखा है, डिग्री कितनी हाईएस्ट 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे पहले वाले में आया था 3। नेक्स्ट है 5t - √7, तो यहाँ पे डिग्री t की केवल वेरिएबल कितना नहीं, कितनी आ जाएगी 1, इसमें y टू द पावर 0 है, लेकिन हमें क्या लेना है, हाईएस्ट डिग्री लेनी है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। इसके लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या आता है आपका, डिग्री 0 आती है, तो डिग्री 0 का हो जाएगा ये। तो आप x टू द पावर 0 भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको देख के बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर के लिए क्या कंडीशन है, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक के लिए 2, और जो क्यूबिक है उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 3। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी आ रही है, 2, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए 3 आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। ये भी लीनियर हो जाएगा, इसमें भी 1 आ रही है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, ये 2 आ रही है, इसमें मतलब क्वाड्रेटिक है, इसमें पावर 3 आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक छोटी सी बात और बतानी है, कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि सर आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बता दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है जिसके अंदर डिग्री होती है 0, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके लिए डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक होता है उसके लिए डिग्री होती है 2, क्यूबिक के लिए 3 होती है। क्या एक 0 पॉलिनोमियल होता है, वो भी हमारे बुक्स में दिया, तो उसको भी बता देता हूँ कि जो 0 होता है उसके लिए जो वैल्यू 0 पॉलिनोमियल जैसे हम बोलते हैं उसकी वैल्यू ही 0 होती है। कई बार क्या होता है, कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लो आपने 5x लिखा, तो 5x के साथ 0 लिख सकते हैं, या कई बार अकेला 0 आ जाए, ठीक है, केवल 0 लिखा हुआ है, तो 0 की जो डिग्री होती है वो डज नॉट डिफाइन होती है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कोई भी नहीं हो, डज नॉट डिफाइन, तो वो 0 पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका वो 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक था, वो मैंने आपको बता दिया है, हर चीज आपको पता चल गई है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कैटेगरीज के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी में जो आपकी पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है कंडीशन, किस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे। थैंक यू।